हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं और आप भी टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूंगी मैं, लेकिन उससे पहले मैं सुपर थैंक्स देने वालों को शाउट आउट देना चाहूँगी, उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी। या सो सबसे पहला नेम आ रहा है GK10127A। थैंक यू सो मच। सरोज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। न्यागिते, थैंक यू सो मच न्यागिते। रानू साहू, थैंक यू सो मच रानू। अनीशा भूरा, थैंक यू सो मच अनीशा जी, थैंक्स अ लॉट रानू। हरविंदर कौर, थैंक यू वंस अगेन हरविंदर। लीना मिश्रा, थैंक यू लीना, थैंक्स अ लॉट। नलिन पटेल, थैंक यू सो मच नलिन। गुंजन सोलंकी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गुंजन। अंकित कुमार यादव, थैंक यू सो मच अंकित। Dr. Anish Nihlani from US, thank you so much Dr. Anish, thanks a lot. Saroj Sen, thank you, thanks a lot. Reena Joshi, thank you so much Reena. Paresh, thank you, thanks a lot Paresh. Adi Roy, thank you Adi, thanks a lot. So आप सबके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में यही अमाउंट जो आपने मेरे लिए एज अ सुपर थैंक्स, एज अ टोकन ऑफ लव मुझे दिया है, ये आपके जीवन में मल्टीप्लाई होकर के आपके ऊपर बरसेगा। या आपके जीवन में अपार धन बन के बरसेगा। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आएंगी और मेरे सारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हमेशा ब्लेस्ड रहेंगे। ठीक है, खुश रहेंगे, संपन्न रहेंगे। या सो इस पॉजिटिव विश के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आज पिक हो रही है जो काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर को चेज़ कर रहा था या अपने लवर को चेज़ कर रहा था या चेज़ कर रही थी। ठीक है, तो हो सकता है आपने रिसेंटली अपने पार्टनर को चेज़ करना बंद किया है। ठीक है, आपने उनको भाव देना बंद किया है। आपको चेज़ करते हुए देखकर आपके पार्टनर के ईगो में बढ़ोतरी हो रही थी। ठीक है, और ये चीज़ आपको अब जाकर रियलाइज़ हुई। आपने जितना ज़्यादा उनको महत्व दिया, आपने जितना ज़्यादा उनका पीछा किया, जितना ज़्यादा उनको चेज़ किया, ठीक है, इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही डाउन गया है, लो गया है। आप बार बार इन कारणों से हर्ट होते रहे हैं। ठीक है, सो इस हर्टफुल सिचुएशन को आपने ठीक करने का निर्णय लिया है एंड आपने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है डिवाइन एनर्जीज़ को। सो आज से मेरी डिवाइन फैमिली एक प्रैक्टिस करेगी। ठीक है, जब भी आपको कभी 11-11 दिखे तो आपको बोलना है कि मैं अपनी सारी समस्याओं को आपको समर्पित करता हूँ या समर्पित करती हूँ और मुझे पता है मेरे शिव शक्ति मेरे आसपास हैं और वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मेरी समस्याओं का हल ज़रूर करेंगे। ये प्रैक्टिस आपको करनी है जब भी आपको 11-11 दिखता है। ओके, तो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि आपने पूरी तरह से अपनी सिचुएशन को सरेंडर कर दिया है एंड अब आप किसी को भी चेज़ नहीं करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि आप ऐसे पर्सन हैं जिसकी तरफ ऑलरेडी बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड रहते हैं। बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, वो आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ एक पर्सन पर ही फोकस था, जिसकी वजह से आपने जीवन में खुद को बहुत ज़्यादा अकेला कर लिया। बहुत सारे लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन आपने किसी को भी समय नहीं दिया, आपने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और ऐसा करके आपने स्वयं को बहुत ज़्यादा अकेला कर लिया था। लेकिन आपके जीवन से वो अकेलापन अब दूर हो रहा है। जिस व्यक्ति को आप चेज़ कर रहे थे, अब आपने उस पर्सन को चेज़ करना बंद कर दिया है, अब आपने उस पर्सन का पीछा करना बंद कर दिया है और इस वजह से वो पर्सन बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, क्योंकि उनको आपकी एनर्जी की आदत लग गई थी, उनको आपके अटेंशन की आदत लग गई थी। ठीक है, वो एक अटेंशन सीकर है एंड उन्होंने आपके प्यार को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। ठीक है, आपके अटेंशन को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं और आपने ये अपनी जो ऑनेस्टी है ना, उनसे खुलकर बयां करी कि आप एक्चुअल में उनके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। और ये कोई ऐसा पर्सन है जो सरलता से मिली हुई चीज़ों की कदर नहीं जानता। ठीक है, तो वही बात है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद वाली बात है। ठीक है, तो आप सरलता से उस पर्सन को अवेलेबल हो रहे हो,
आप बहुत ऑनेस्ट हो उसके लिए, बहुत लॉयल हो, ठीक है, तो उस चीज़ की उन्होंने कदर नहीं करी, आपके प्यार की कदर नहीं करी, आप उनको परस्यू कर रहे हो, आप उनको चेज कर रहे हो, ठीक है, आप उनको महत्व दे रहे हो, भाव दे रहे हो, तो ये चीज़ उनसे हजम नहीं हुई, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो जो हर किसी का ड्रीम पर्सन है, ठीक है, आप ऐसे पर्सन हो जो लाइक हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन आप इस पर्टिकुलर पर्सन के सारे बॉक्सेस को टिक करते हो, ठीक है, जो चीज़ें ये पर्सन अपने एक पार्टनर में चाहता है वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपकी कदर इसलिए नहीं करी क्योंकि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल थे, ठीक है, आप उसको चेज़ कर रहे थे, आप उसका पीछा कर रहे थे, इस वजह से उस पर्सन ने आपकी कदर नहीं करी, क्योंकि उस पर्सन का स्वभाव है कि जो चीज़ें उसको सरलता से नहीं मिलती हैं वो उन चीज़ों के पीछे भागता है, ठीक है, भले ही चाहे वो उसके बॉक्सेस को टिक ना करती हो, भले ही चाहे वो उसको पसंद ना हो, लेकिन जो चीज़ें उसको मिल नहीं सकती, जो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं प्राप्त करना, वो व्यक्ति उन चीज़ों के पीछे भागता है, और आप पूरी तरह से उस पर्सन के लिए ईजिली अवेलेबल थे, राइट, इस वजह से उस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपका महत्व नहीं जाना, राइट, लेकिन अब आपने अपनी पावर्स को उस व्यक्ति से समेट लिया है, वापस आप अपने पावर में आ चुके हैं, एंड आप ये समझ गए हैं कि किसी का भी पीछा करने से कोई भी पर्सन हो वो हमसे और दूर ही जाता है, इस वजह से आपने उस पर्सन का पीछा करना छोड़ा है, आपने उस पर्सन को लेट गो कर दिया है, एंड पूरी तरह से डिवाइन एनर्जीज़ को सरेंडर कर दिया है, राइट, एक प्रकार से आप उस पर्सन को एक लेसन दे रहे हैं, ठीक है, आप एक उस पर्सन को एक एक्चुअल में लाइफ लेसन दे रहे हैं, ठीक है, एक पाठ उसको पढ़ा रहे हैं कि जो भी चीज़ें, जो भी अच्छी चीज़ें हमें मिलती हैं ना, उनकी कदर करनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो इजीली मिले या फिर आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, तो मुझे दिख रहा है कि आपको पाने में इस पर्सन ने ज़रा सा भी स्ट्रगल नहीं किया है ना, इस वजह से ये पर्सन आपको बिल्कुल भी महत्व नहीं देता, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझता है, हालांकि इस पर्सन के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, आपको अपना परफेक्ट पार्टनर मानता है ये पर्सन, ठीक है, आप उस पर्सन का परफेक्ट पार्टनर हैं, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको चीज़ें जब डिफ़िकल्टीज़ के बाद मिलती है ना तो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, जो चीज़ें ईजिली अवेलेबल हों वो व्यक्ति उन चीज़ों से दूर भागता है, और ऐसी चीज़ें वो व्यक्ति ढूंढता है, ऐसे लोगों को वो व्यक्ति ढूंढता है जो उसको ईजिली अवेलेबल ना हो, तो इस प्रकार की कुछ एनर्जी आ रही है, आपने अपनी पावर्स को वापस ले लिया है, आपने अपनी एनर्जी को समेट लिया है, और ये चीज़ वो पर्सन फील कर रहा है, ठीक है, और ये चीज़ उस पर्सन को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, क्योंकि उस पर्सन को कहीं ना कहीं आप जितना ज़्यादा उसको महत्व दे रहे थे, जितना उसको चेज़ कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, तो उस पर्सन को महत्व पाने की एक आदत लग गई है कि उसको कोई इम्पोर्टेंस मिल रही है, ठीक है, उस पर्सन को इम्पोर्टेंस पाने की आदत लग गई, जिसकी वजह से उस पर्सन की ईगो बूस्ट हो गई, राइट, उसके ईगो में बढ़ोतरी हो गई, उसके अहंकार में, अभिमान में बढ़ोतरी हो गई, तो आपने उस पर्सन का अभिमान चूर चूर कर दिया है, आपने उस पर्सन के अभिमान को पूरी तरह से खंडित कर दिया है, एंड आपने अब ये मन बना लिया है कि अब आप किसी को भी चेज़ नहीं करेंगे, ठीक है, जो आपके महत्व को जानेगा वो स्वयं आपके पास आएगा, राइट, तो ये डाउनलोड आ रहा है बहुत स्ट्रांगली किसी के लिए, देखते हैं आपके लिए ओरेकल से क्या मैसेजेस आते हैं, लेट्स सी स्पिरिट्स क्या कहना चाह रहे हैं आपको। लेट्स सी डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट्स, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टर्स के लिए, ओके मुझे दिख रहा है वो पर्सन काफ़ी शॉक्ड है, ठीक है, आपके इस बर्ताव से वो पर्सन एक्चुअल में बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, सी मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है आपको, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, तो आपको यूनिवर्स को एग्जैक्टली बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात को लिखिए, जो भी आपकी विश है उसको लिखिए, और आई मैनिफेस्ट करके आप उस कमेंट को छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि
आपके लिए यूनिवर्स उन चीज़ों को अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। सो यूनिवर्स तैयार हैं आपकी विश को पूरा करने के लिए। सो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं अब वो आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स खुद आपको वो चीज़ प्रदान करना चाहते हैं। यू विल बी ट्रैवलिंग सून, या सो हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, कुछ वेकेशंस की बात हो रही है, हो सकता है आप बहुत सारी छुट्टियां मनाने वाले हैं। हनीमून फेज अटेंडिंग समवन्स वेडिंग, या सो हो सकता है आप किसी प्रकार की गैदरिंग में आप जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, या अपने पार्टनर के साथ हो सकता है अच्छा समय आप बिताएं, वेकेशंस पे जाएं, ठीक है। या ओके, दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। सो अब आपने उनको चेज करना बंद कर दिया है, ठीक है, तो डेफिनेटली अब वो आपको चेज करने वाले हैं, अब वो आपको परस्यू करेंगे, वो आपके पीछे पीछे आएंगे। वो पर्सन जिससे आपने अपनी एनर्जीज को समेटा है, ठीक है, जिसको आपने भाव देना बंद किया है, जिसको आपने चेज करना बंद किया है, वो पर्सन इस सोच में है, ठीक है, कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, एंड अचानक से आपके बिहेवियर में परिवर्तन कैसे आया, ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है। या सी, मूव ऑन, समवन इज अनअवेलेबल, या तो आपने ये चीज़ रियलाइज़ करी है, ठीक है, आपने मूव ऑन किया है। हमेशा उस पर्सन ने आपको अनअवेलेबल वाली एनर्जी दिखाई है, समवन इज अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। तो आपको हमेशा ऐसा फील कराया गया है कि वो अनअवेलेबल है आपके लिए, ठीक है, एंड इसी वजह से आप मूव ऑन कर रहे हैं, राइट, आपको लग रहा है कि इट्स ओवर। सो ओके, सो आपको ये बोला जा रहा है कि इट्स नॉट ओवर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता ख़त्म हो गया है, ठीक है, और आप मूव ऑन करने का सोच रहे हैं, ठीक है, किसी और पार्टनर को फाइंड आउट करने का सोच रहे हैं, तो इट्स नॉट ओवर येट, ठीक है। आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, दे विल बी बैक सून। अगर आप चाहें तो उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और इट्स टोटली अप टू यू, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। गेटिंग न्यू पेट्स, हो सकता है कोई नए पेट्स वगैरह खरीद रहा है। गिविंग अ करेंट पेट मोर लव, तो आपके जो पेट्स हैं ना उनको प्यार दीजिए, अटेंशन दीजिए, ठीक है। हो सकता है या आपके पेट्स को आपके अटेंशन की ज़रूरत है। पेशेंस, जस्ट फ्यू मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। या सो अगले कुछ महीनों में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव परिवर्तन देखने वाले हैं अपने जीवन में, ठीक है। चीज़ें पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएंगी। जितना ज़्यादा आप परेशान रहे हैं, ठीक है, जिस रिश्ते से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप हो सकता है आपने अपना बेस्ट दिया है किसी रिश्ते में, लेकिन इन रिटर्न आपको वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, ठीक है। उस रिश्ते में आपको खालीपन महसूस हुआ। आप ऑनेस्ट रहे, आप ईमानदार रहे, लेकिन फिर भी आपको हमेशा धुतकार मिली, ठीक है। हो सकता है आपको हमेशा इल ट्रीट किया गया, आपको अकेला फील होता रहा हर समय, एक पार्टनर की कमी सी आपको महसूस होती रही, ठीक है। इसी वजह से आप अपने पार्टनर को चेज करते रहे, बिकॉज आप उनके लिए हाईली डेडिकेटेड थे। तो अब आप देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको चेज करने वाले हैं, ठीक है। परिस्थिति पूरी तरह से चेंज होने वाली है, ओके। तो अच्छी चीज़ें उन्हीं लोगों की तरफ आती हैं जो लोग वेट करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स आने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना होगा। कुछ ही महीनों में आप बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू, या सो आपके कोई लव्ड वन है जो गार्जियन एंजल है आपके, ठीक है। वो आपको गार्ड करते हैं, गाइड भी करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हर प्रकार के साइकिक अटैक, हर प्रकार के स्पिरिचुअल अटैक से वो आपकी रक्षा करते हैं, वो आप पर वॉच रखते हैं, ठीक है। हर समय वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वॉच रखते हैं। या हो सकता है आपके ये साइन है, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि, ये राशियां हो सकती हैं आपकी। डेट नाइट, गेट रेडी, बी वाइंड एंड डाइंड,
या सो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाएं या डिनर वगैरह पर जाएं, तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो ये कुछ बातें निकल के आई हैं। आप निश्चिंत रहिए, आपने जो लेट गो किया है, ठीक है, सिचुएशन को पूरी तरह से यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। डेफिनेटली उस चीज़ को देखा जा रहा है एंड यूनिवर्स उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब जो चीज़ आपने यूनिवर्स को सौंपी है, यूनिवर्स विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ इट। मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपको चेज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन आपने डेडिकेशन और ऑनेस्टी के चक्कर में अपने पार्टनर को महत्व दिया और आपकी उस लॉयल्टी की कदर नहीं करेगी, ठीक है, उस ईमानदारी की कदर नहीं करेगी, राइट। सो ये चीज़ आ रही है। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए आ रहे हैं, क्या चीज़ है जो स्पिरिट्स आपको बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसे बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके ओके, राइट, ओके, राइट। देखिए, तो डेफिनेटली आपकी कदर नहीं करी गई पास्ट में, बहुत ज़्यादा आप निराश रहे हैं एंड आपने जो कुछ भी ऑफ़र किया ना उस पर्सन को, उस चीज़ की कदर नहीं कर रहा था वो पर्सन, वैल्यू नहीं समझ रहे थे वो आपकी। ऑल्दो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपके पार्टनर आपके लिए, ठीक है। या सो जब इस पर्सन को यूनिवर्स ये कप ऑफ लव ऑफ़र कर रहे हैं, ये चीज़ इसको ईजिली अवेलेबल हो रही है और इसी वजह से ये पर्सन इस कप ऑफ लव को ले नहीं रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, बिकॉज इस पर्सन को ये आदत नहीं है कि इसको कोई भी चीज़ ईजिली अवेलेबल हो। ये पर्सन उन चीज़ों के लिए उदास रहता है जो इसको मिलती नहीं है, ठीक है, जो एक्चुअल में इस पर्सन को थोड़ा स्ट्रगल करवाती हैं, ऐसी चीज़ों के लिए ये पर्सन अट्रैक्टेड रहता है। लेकिन अब आप देखेंगे कि ये पर्सन आपके प्यार को समझ पाएगा, ठीक है। अब ये पर्सन आपको चेज़ करने वाला है। सो ये जो सिचुएशन थी ये एक्चुअली डिले क्रिएट कर रही थी आपकी लाइफ में, ठीक है, डिलेज कॉज हो रहे थे आपकी लाइफ में, लेकिन अब ये जो डिलेज है ना, ये पूरी तरह से जाने वाले हैं। या सो इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि अब बिना देरी करे ये पर्सन आपको चेज़ करेगा, ठीक है, और बहुत जल्द आप उनके बिहेवियर में, बर्ताव में चेंज देखेंगे, ठीक है, आपको चेंज दिखेगा, या डेफिनेटली, बिकॉज ये पर्सन आपको एज अ फैमिली देखता है, ठीक है, आप उस पर्सन की हैप्पीनेस हैं, आप उस पर्सन की फैमिली हैं, राइट, एंड इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार है आपसे। ये ऐसा पर्सन है जो आपके बिना नहीं रह सकता है। सो आपने इस पर्सन को कुछ ज़्यादा ही महत्व दे दिया, जिसकी वजह से स्केल्स इम्बैलेंस हो गए, ठीक है, सिचुएशन इम्बैलेंस हो गई, राइट, एंड इस वजह से आप लोग के बीच में चीज़ें, आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते थे, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट है अभी, ठीक है, बहुत एजिटेटेड है, बहुत इम्पेशेंट है, एंड ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली इन लव, या राइट। पास्ट में या डेफिनेटली सिचुएशन बदल गई है, ठीक है, जो कोई जिसको भी चेज़ कर रहा था, अब सिचुएशन पूरी तरह से पलट गई है, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन अब आपको चेज़ करने वाला है, बिकॉज ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है, देख रहा है कि आप कहाँ पर बिज़ी हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये पर्सन अभी इसी सोच विचार में बिज़ी है। आपके उस अकेलेपन का अंत होने वाला है, ठीक है, जो अकेलापन आपकी लाइफ में था उसका अंत निश्चित है और बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत जल्दी ही आप अपने स्थिति में परिवर्तन होते हुए देखेंगे। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं और वो आपको अब चेज़ करने वाले हैं, क्योंकि आपकी तरफ से ये मैसेज गया है कि आप पूरी ज़िंदगी उनको चेज़ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब आप डेफिनेटली एक डिफरेंट पर्सन हैं और आप एक डिफरेंट एनर्जी कैरी करते हैं,
एंड अब आपने खुद को महत्व देना सीखा है, और जो कोई आपसे प्यार करेगा आप सिर्फ उनके साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार का मैसेज उनके पास जा रहा है, एंड डेफिनेटली दे वांट टू कम बैक, वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ठीक है, या सो स्केल्स अब बैलेंस आउट होंगे। ठीक है, चीज़ें बहुत जल्द चेंज होंगी, आपको परिस्थिति में बदलाव दिखेगा। राइट, सो ये चीज़ आ रही है। सो इससे पहले मैं आप सबके साथ एंजल्स के डाउनलोड शेयर करूं, मैं अपने डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को एक बार ईवल आई ब्रेसलेट, ईवल आई पेंडेंट और ईवल आई कवच के बारे में बताना चाहूँगी। ठीक है, ये प्योर सिल्वर के ऊपर है फ्रेंड्स, और इस कवच को मैं स्वयं बनाती हूँ। आफ्टर मेडिटेशन मैं इस कवच को तैयार करती हूँ, जिसको इसमें प्लेस किया जाता है। एंड ये एक सिद्ध कवच है। ये हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज़ को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी रिसाइड करती है इस कवच में। अगर आपने इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लिया तो आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बनना निश्चित है, जिसको धन योग भी कहते हैं। लेकिन आपको उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जो बड़े बेसिक से नियम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नियम नहीं है, आमतौर पर हर कोई उन नियमों का पालन कर भी रहा है। एंड बहुत सरल से नियम है। ईवल आई ब्रेसलेट एंड ईवल आई पेंडेंट भी प्योर सिल्वर के ऊपर ही तैयार किया गया है फ्रेंड्स। ये हर प्रकार की ईवल आई से आपको प्रोटेक्ट करता है, ईवल आई को रिपेल करता है, आपके ऑरा को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, आपके आभा मंडल को सुरक्षित रखता है। राइट, सो आप अगर चाहें तो आप इस कॉम्बो पैक को अवेल कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो इनमें से किसी भी चीज़ को अलग अलग भी अवेल कर सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं divine24hours@gmail.com पर। मेरी ईमेल आईडी ऊपर फ्लैश हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है फ्रेंड्स। और मेरे जिन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को कवच प्राप्त हो चुका है, ब्रेसलेट प्राप्त हो चुका है, ईवल आई पेंडेंट प्राप्त हो चुका है और वो बहुत खुश हैं, सो उनके लिए ये मैसेज है। आई एम रियली ग्लैड कि आप सबको ये पसंद आया। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। इस कवच के माध्यम से मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। ठीक है, और उनके जीवन से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो छू मंतर हो। राइट, और मेरी डिवाइन फैमिली मेम्बर हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। राइट, सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड्स पर। देखते हैं एंजल्स के क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी एंजल्स क्या क्या कहना चाह रहे हैं आपको। People who did you wrong and dirty will be exposed to you. सो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, गलत बर्ताव किया है, ठीक है, उनको एक्सपोज किया जाएगा। सो जिन लोगों ने आपके साथ गलत बर्ताव किया है, ठीक है, आपके साथ छल कपट किया है, उनको एक्सपोज किया जाएगा इस साल। हेटर्स फील अशेम्ड। सो आपके जो हेटर्स हैं ना वो अशेम्ड हैं, शर्मिंदा हैं, उनको शर्म आ रही है। पावरफुल मैनिफेस्टर हैं आप, यू आर एक्सट्रीमली पावरफुल मैनिफेस्टर। जो चीज़ आप मन में ठान लेते हैं ना वही होता है। ओके, किंग एंड क्वीन वाइब्स हैं आपकी, बहुत ज़्यादा शाही रॉयल वाइब्स हैं आपकी। राइट, इट इज़ द राइट टाइम। किसी टाइम के लिए बोला जा रहा है इट इज़ द राइट टाइम, ये सही समय है, उचित समय है। आई नो आई मेस्ड अप। सो किसी को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने अपने लिए ही चीज़ें ख़राब कर ली हैं। ठीक है, हो सकता है वो आपके साथ बहुत ईमानदार हैं, बहुत लॉयल हैं। आपके जो पार्टनर हैं जिनको आपने चेज़ करना बंद किया, हो सकता है वो आपके साथ बहुत ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, पर उन्होंने खुद के लिए ही परिस्थिति ख़राब कर ली है। ठीक है, सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है उन्होंने। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंस ना देके, आपके प्यार को महत्व ना देके। इट्स योर सीजन टू बी सीन। नाउ आपको चेज किया जाएगा, आपको महत्व दिया जाएगा। ये आपका समय शुरू होने वाला है। इट इज़ द राइट टाइम। ओके, पूरी तरह से अब समय परिवर्तित हो रहा है, आपके फेवर में आ रहा है। सो जो भी परिस्थिति थी, आप अपने पार्टनर को महत्व दे रहे थे, काफ़ी समय तक आपने उनको महत्व दिया और उन्होंने आपकी बेकदरी करी, आपका महत्व नहीं समझा। हालांकि वो आपके साथ ऑनेस्ट है, लेकिन उन्होंने आपका महत्व नहीं जाना, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। राइट, आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया। तो अब आपका समय है, अब आप उनको मज़ा चखा सकते हैं। ठीक है, अब आप उनको ऐसा फील करा सकते हैं कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, आप उनको ऐसा फील करा सकते हैं ताकि उनको ये पता चले कि एक्चुअल में कैसा फील होता है
जब प्यार की बेकदरी होती है तो एक्चुअल में कैसा फील होता है। एनिमीज़ को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। या सो आपके जो एनिमीज़ हैं ना, दे आर रियली अशेम्ड। कुछ एनिमीज़ हैं जो अशेम्ड हैं, शर्मिंदा है। बीइंग सेपरेटेड फॉर बीइंग एलिवेटेड, या आपको सबसे अलग रखा गया, ठीक है, भीड़ से दूर रखा गया ताकि आपको एलिवेट किया जा सके। ईश्वर आपको एलिवेट करना चाह रहे थे, ठीक है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। या सो ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। उन्होंने आपको ये सब चीज़ें जताई नहीं, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है। तुम दूर होते हो तो अधूरा सा लगता है, वो आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है। जब आप उनको चेज़ नहीं करते, जब आप उनको भाव नहीं देते, तो उनको अधूरा सा लगता है। अब उनको आदत हो चुकी है आपसे इम्पोर्टेंस पाने की, ठीक है। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, या आप ही आप उनके दिमाग में रहते हो, ठीक है। चाहे वो किसी से भी बात करें, कुछ भी हो, आप हमेशा उनके दिल में रहते हो, दिमाग में रहते हो। यू रेस्टोर माई फेथ इन ह्यूमैनिटी, तो आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दया है आपके मन में हर किसी के लिए। आप कभी किसी से जेलस फील नहीं करते, आप कभी किसी के प्रति हीन भाव नहीं रखते, और इसी वजह से आपके पार्टनर आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं। आपसे इंसानियत सीखी है उन्होंने। गॉसिप, आपके बारे में गॉसिप होती हैं, अच्छी गॉसिप, खराब गॉसिप, हर प्रकार की चर्चा होती है, बातें होती हैं। आपके बारे में बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप में कुछ बात है, इसी वजह से, राइट। यू आर रॉयल, आप रॉयल हैं। मैंने बोला ना, आपके अंदर कुछ बात है, इसी वजह से आपके बारे में बातें हो रही है। वरना जिसके अंदर कुछ खूबी नहीं होती है, कुछ बात नहीं होती है, उसके बारे में कोई चर्चाएं नहीं होती है, कोई बात नहीं होती है। सो डेफिनेटली आपके अंदर कुछ बात है, राइट। फेम, स्टारडम, पॉपुलर, नोन, हो सकता है आपको 10-10 दिख रहा हो, ठीक है। आपको 10-10 बहुत ज़्यादा दिखता है, 11-11 बहुत ज़्यादा दिखता है, आपको 111 भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, हो सकता है आपको 16-16 दिखा हो लेटली। योर हेटर्स कांट गेट रिड ऑफ जेलसी, आपके हेटर्स इतना ज़्यादा आपसे जेलस हैं, इतना ज़्यादा आपसे जेलस हैं कि उस जेलसी में वो पूरी तरह से डूब चुके हैं, ठीक है। अब वो उस जेलसी से बाहर नहीं आ सकते, और जेलसी लो वाइब्रेशन है। जो व्यक्ति लो वाइब्रेशन में डूब जाता है, वो व्यक्ति कभी भी अपनी मांगी हुई चीज़ों को, अपनी मनोकामनाओं को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। उसकी मनोकामनाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। सो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हासिल कर रहा होता है, ठीक है, वो व्यक्ति कभी किसी से जेलस नहीं होता है, उसके अंदर जेलसी का एक कण भी नहीं होता है, वो किसी से जेलस नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ उस पर्सन के अंदर आपको ह्यूमैनिटी दिखेगी, काइंडनेस दिखेगी एंड लीडरशिप दिखेगी, और सिर्फ अपनी लाइफ पर वो पर्सन फोकस करता है। उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बारे में क्या बातें हो रही हैं, ठीक है। और वो पर्सन हर किसी के लिए अच्छा मनाता है, हर किसी के लिए शुभ मनाता है, राइट, और अपने लिए भी शुभ मनाता है, और ऐसा ही उसके जीवन में घटित होता है। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। सो जेलसी से जितना जल्दी से जल्दी होना, छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मनोकामनाओं को पूरा होने में रुकावटें पैदा करते हैं, ओके। ओ राइट, a kiss, yeah, so somebody wants to kiss you, okay, somebody wants a kiss. You have big challenges to overcome, no doubt you will, yeah. So आपके जीवन में कुछ challenges हैं, ठीक है, जिनका आपने सामना किया है या आप कर रहे हो, तो आप उस challenge को overcome करने वाले हैं, ठीक है। आप उस challenge से बाहर आएंगे ही आएंगे, राइट। आप बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, बहुत बहादुर हैं। एंग्री, हो सकता है कोई बहुत गुस्सा है, किसी के पास से कुछ एंगर वाली एनर्जी आ रही है, कोई गुस्सा है। योर बिजनेस विल एक्सेल दिस ईयर, आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है इस साल, राइट। पावरफुल हीलिंग वॉइस, आपकी जो वॉइस है वो लोगों को हील करती है, ठीक है। आपकी आवाज़ लोगों को हील कर देती है। आपकी वाणी मात्र से, आपके बोलने मात्र से
लोग हील हो जाते हैं, ठीक है, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आपकी वाणी हो सकता है सिद्ध है, ठीक है, आप जो कुछ भी बोलते हैं आपको सिद्धि प्राप्त है। यू नीड टू वर्क हार्ड दिस ईयर, आपको इस साल बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत मेहनती हैं आप ऑलरेडी, एंड आपको इस साल बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। कमिटमेंट फोबिया, आपको कमिटमेंट फोबिया हो गया है, ठीक है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं अपने पार्टनर के लिए, एंड आपके पार्टनर ने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया है कि अब आप किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं। आई एम स्केर्ड यू विल रिजेक्ट मी, या सो किसी को ऐसा लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, कोई आपको अप्रोच करना चाहता है लेकिन उनको डर लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। एनिमी वॉन्टेड टू सीक रिवेंज फॉर नो रीज़न विल बी पनिश्ड। सो जो लोग आपसे बेवजह बदला लेना चाहते थे, जिनका आपने कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, उनको पनिशमेंट मिलना तय है, ठीक है, दे विल बी पनिश्ड फॉर श्योर, उनको पनिश किया जाएगा। योर नेम इज़ पावरफुल, आपका नाम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, आपका नाम ही पर्याप्त है, मुझे ये सुनाई दे रहा है, नाम ही काफ़ी है। इनसिक्योर, या हो सकता है आप इनसिक्योर थे तो अब आपके पार्टनर इनसिक्योर फील करेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट दिस ईयर, या सो आपको ध्यान देना है, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप इनसिक्योर फील करते हैं बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा बी लिटिल किया गया, ठीक है, आपको ऐसा फील कराया गया जैसे आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, आपको ऐसा फील कराया गया कि आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो आपको बी लिटिल किया गया, ठीक है, आपके सेल्फ एस्टीम को हर्ट किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए हाईली डेडिकेटेड है, राइट, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया आपके पार्टनर ने, राइट, और उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। सो समथिंग अबाउट जेलस हस्बैंड, तो हो सकता है आपके हस्बैंड अब जेलस फील करेंगे, उनको कुछ जलन होगी। गॉड्स एनर्जी रिसाइड्स इन यू, आपके अंदर दिव्य ऊर्जा वास करती है, दैवीय शक्ति वास करती है, ओके। एंजल्स आर टेलिंग मी वन मोर, एक और है, गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज, आपके एनिमीज को, जो कोई भी आपको अपना शत्रु मानता है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है, उनको डेफिनेटली सज़ा मिलने वाली है, या राइट, या सो बॉटम की एनर्जी आ रही है, ही और शी लव्स यू, ठीक है, तो आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लेकिन उन्होंने खुद से ही ये सिचुएशन ख़राब की है, ठीक है, अपने रॉन्ग बिहेवियर की वजह से, राइट, सो ये चीज़ आ रही है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, लेटर्स और नंबर्स फाइंड आउट करते हैं, क्या लेटर्स और नंबर्स हैं। के क्यू किंग क्वीन, वाओ, सी किंग क्वीन, 84 बॉर्न हो सकते हैं आप, 1984 हो सकता है, आपकी एज 48 है, 8th ऑफ अप्रैल, 4th ऑफ अगस्त, 1986 बॉर्न है आप, 486, ओके, समबडी सेइंग हाय, कोई हाय कह रहा है, जेलस, डेफिनेटली कोई जेलस है, जेलसी, जेलस, he is jealous, okay, something about जल्दी, कुछ जल्दी की बात हो रही है, सीसी, ओके, हाइक, समथिंग अबाउट चीज, चीक्स, ओके, कोई कह रहा है चिल, ओके, समथिंग अबाउट चाइल्ड,
child, his child. JC, Jesus Christ, I'm listening. ओके किसी का बर्थडे जून मंथ में होता है, अप्रैल मंथ में होता है, अगस्त में किसी का बर्थडे होता है, राइट. 8th of June, 4th of June, 4th September, 8th of September, 9th of August किसी का बर्थडे होता है, 4th August. 1989 बॉर्न है कोई, किसी की एज है 68, 64, 94 बॉर्न है कोई. ओके, आई एम लिसनिंग. LIC, HYD, हैदराबाद. ओके, शकी, ओके शकील नेम आ रहा है किसी का. शकील. समथिंग अबाउट साइकिल. या कुछ साइकिल की बात हो रही है. DJ, JD. हाइड. ओके, हिडन समथिंग, कुछ हाइड किया है किसी ने. कुछ हाइक की बात हो रही है ना. सैलरी में हाइक की बात हो रही है कुछ. स्किल. या समथिंग अबाउट स्किल. या स्किल्ड. ओके, समथिंग अबाउट स्काई. लिड. HCC. ओके, सो कुछ बड़े स्पेसिफिक से वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे. कोई नेम चैनलाइज हो रहा है क्या. दिल. ओके, समथिंग अबाउट दिल. मे बी दिल्ली. या दिल्ली. कोई नेम. ओके, कोई नेम यहाँ पे चैनलाइज नहीं हुआ है. या सो नेम कोई भी चैनलाइज नहीं हुआ है. एक ही नेम यहाँ पे आया है, दैट इज़ शकील. ओके. या सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं जो आपके लिए कहीं पर स्पेसिफिक हो सकते हैं, आपको एंजल्स ये बताना चाहते हैं. ये कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो सबकी एनर्जी यहाँ पे एक साथ चैनलाइज होती है. तो कुछ पार्ट हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो. आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज है. ठीक है फ्रेंड्स, सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ. थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.